चीन से युद्ध से पहले ताइवान के क्या हैं हालात। युद्ध के मुहाने पर खड़ा ताइवान कैसे कर रहा है खुद को तैयार। ताइवान पहुंचा अस्तित्व न्यूज। बुलंद हौसलों से चीन के खिलाफ जंग लड़ेगा ताइवान। ताइवान का बच्चा बच्चा युद्ध के लिए तैयार। युद्ध अपने साथ भयावह विभीषिका लेकर आता है, बर्बादी लेकर आता है, तबाही लेकर आता है। रूस और यूक्रेन के बीच किस तरह की तबाही देखने को मिली हर किसी को मालूम है। अब चीन और ताइवान के बीच भी युद्ध साफ नजर आ रहा है। ताइवान को मालूम है कि चीन कभी भी बम बरसा सकता है, इसीलिए युद्ध की विभीषिका झेलने के लिए बच्चों को तैयार करने का काम ताइवान में शुरू हो चुका है। अस्तित्व न्यूज ने ताइवान के यूनिलिन काउंटी शहर में पहुंचकर युद्ध से निपटने की तैयारियों को परखा। ताइवान जो अभी तक लोकतांत्रिक, संपन्न, खुशहाल और शांतिप्रिय देश माना जाता था, अब इस मुल्क ने युद्ध की विभीषिका को झेलने के लिए नागरिकों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। शनिवार और रविवार जब बच्चों के स्कूल बंद होते हैं, तब 5 साल के मासूम से लेकर 18 साल तक के युवाओं को युद्ध के समय जान बचाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग को लेने वाले छोटे बच्चों की आंखों में मायूसी और डर साफ नजर आता है। ताइवान में इजराइल की तरह कॉल ऑन ड्यूटी के तहत सभी वयस्क नागरिकों के लिए मिलिट्री में सेवाएं देना अनिवार्य है, लेकिन जो युवा 18 साल से छोटे हैं या छोटे बच्चे हैं, वे नहीं जानते कि युद्ध की स्थिति में क्या किया जाए। इससे पहले हमने यूक्रेन में देखा था जब अस्पतालों पर बमबारी हुई थी, फायर ब्रिगेड की सेवाएं ठप हो गई थी, एम्बुलेंस पहुंचती नहीं थी और आर्टिलरी हमले, गोलीबारी, रॉकेट अटैक की वजह से आम लोग अपनी जान गंवा रहे थे। ऐसी स्थिति की तैयारी अब ताइवान के स्कूलों में शुरू हो गई है, जहां बच्चों को फर्स्ट एड देना, गोली लगने की स्थिति में खून रोकना, गोलीबारी के छर्रों में घायल लोगों के रक्तस्राव पर काबू पाना, बिना बिजली और बिना सेल फोन नेटवर्क के लोगों को ढूंढना सिखाया जा रहा है। ताइवान की सरकार ने भी अब ये मान लिया है कि चीन से युद्ध होकर रहेगा। ऐसे युद्ध की स्थिति में सेना के साथ साथ नागरिकों पर भी आसमान से बम बरसेंगे। यही वजह है कि जिस स्कूल को शिक्षा का मंदिर माना जाता था, आज वही युद्ध की तैयारी की क्लास चल रही है। इस क्लास में सब्जेक्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्कशॉप भी होती है। सब्जेक्ट की क्लास में परमाणु युद्ध होने की स्थिति में सोडियम का इस्तेमाल करना, न्यूक्लियर रेडिएशन से बचने के लिए जमीन के अंदर जाना, आर्टिलरी फायर के बीच हर वक्त मुंह से सांस लेना जिससे कान के पर्दे न फट जाएं, एयर रेड के समय खिड़कियों के सभी शीशों को कवर कर देना ताकि धमाकों की आवाज से उनके टूटने की स्थिति में लोग घायल न हो जाएं, सिखाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सब्जेक्ट की क्लास में परमाणु युद्ध की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। सभी बच्चों और युवाओं के लिए ये कोर्स शुरू कर दिए गए हैं, जो शनिवार और रविवार को होते हैं। इस कोर्स को करने के बाद बाकायदा एक आई कार्ड भी दिया जा रहा है। इस आइडेंटिफिकेशन से सरकार के पास डाटा भी रहेगा कि युद्ध की स्थिति में वो कितने नागरिकों की ट्रेनिंग कर चुकी है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को सैनिक ट्रेनिंग देने का जिम्मा ताइवान के विशेष कमांडो दस्तों के पूर्व अधिकारी उठा रहे हैं। सरकार ने पूर्व सैनिकों को सेल्फ डिफेंस मेडिकल ट्रेनिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल हर किसी के सामने यूक्रेन का उदाहरण है, जहां रूस के हमले में बड़ी संख्या में नागरिकों की जान जा चुकी है। इसीलिए हम युद्ध से पहले ही युद्ध की भयानक स्थिति की ट्रेनिंग अपने नागरिकों को, यहाँ तक कि बच्चों को भी दे रहे हैं। ये मानना है सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग देने वाले पूर्व सैनिकों का। बच्चों के हौसले, पूर्व सैनिकों के अनुभव और जज्बे को देखकर लगता है कि ताइवान भले ही चीन के मुकाबले ताकत में कमजोर हो, लेकिन हौसलों के दम पर चीन को मात देने में ताइवान कामयाब होगा। अस्तित्व न्यूज के लिए ताइवान के यूनिलिन काउंटी से ब्यूरो रिपोर्ट।